नमस्कार। सोचिए जरा, जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है। आज हम खतरे, भक्ति और दैवीय हस्तक्षेप की दो ऐसी ही प्राचीन कथाओं में उतरेंगे जो दिखाती हैं कि कैसे संकट के पलों में एक पुकार सब कुछ बदल सकती है। तो हमारी पहली कहानी ना बिल्कुल इसी सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक पवित्र यात्रा पे निकले हैं, माहौल एकदम शांत है, और फिर अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं नंद महाराज की कहानी, जिनके साथ एक ऐसा डरावना वाकया हुआ जिसने उनके विश्वास और समर्पण की सबसे बड़ी परीक्षा ली। तो सीन कुछ ऐसा है। ग्वालों का एक समूह एक तीर्थ यात्रा पर निकला है। वो अंबिका वन के शांत जंगलों में पहुंचे, सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान किया और फिर बड़े मन से भगवान शिव और देवी अंबिका की पूजा की। और जब रात हुई तो उन्होंने नदी किनारे ही आराम करने का फैसला किया। मतलब माहौल में ना सिर्फ शांति और भक्ति थी। अब दिन भर की पूजा और उपवास से थके हुए वो सब गहरी नींद में सो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस अंधेरे में क्या छिपा है। पूरी तरह से बेखबर, पूरी तरह से असुरक्षित। और ठीक उसी शांति को चीरते हुए अंधेरे से निकला एक बहुत बड़ा भूखा सांप। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका सीधा निशाना थे सो रहे नंद महाराज। सोचिए, एक पल पहले शांति और अगले ही पल चीख पुकार। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सिर्फ बचाव नहीं होता, बल्कि एक सदियों पुराना राज भी खुलता है। नंद महाराज की ये पुकार सुनिए। इस आवाज में डर भी है और अटूट विश्वास भी। मौत के मुंह में होकर भी उन्हें सिर्फ एक ही नाम याद आया, कृष्ण। ये होता है एक भक्त का अपने भगवान के प्रति पूरा समर्पण। उनकी चीखें सुनकर बाकी ग्वाले भी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने जलती हुई मशालों से सांप पर हमला किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी आग उस दैत्य के सामने बिल्कुल बेअसर थी। ये साफ हो गया था कि ये लड़ाई इंसानी ताकत के बस की नहीं है। और तभी कृष्ण पहुंचे। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस एक बहुत ही साधारण सा काम किया। अपने पैर से उस सांप को धीरे से छू दिया। बस एक स्पर्श जिसमें मानो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हो। और कृष्ण के इस स्पर्श का असर देखिए। पलक झपकते ही हुआ वो भयानक सांप ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं, और उसकी जगह खड़ा था एक तेजस्वी दिव्य प्राणी। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो सवाल ये है कि ये सांप आखिर था कौन? वो असल में एक विद्याधर था जिसका नाम था सुदर्शन। अब विद्याधर कौन होते हैं? ये स्वर्ग के निवासी माने जाते हैं, जो अपनी सुंदरता, धन और जादुई शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो सुदर्शन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो अपने धन और सुंदरता के घमंड में इतना चूर था कि उसने अंगिरा वंश के ऋषियों का मजाक उड़ाया, और इसी पाप की सजा में उसे सांप बनने का श्राप मिला। पर कमाल की बात यह है कि उसने इस श्राप को एक वरदान माना, क्योंकि इसी वजह से तो उसे कृष्ण का वो दिव्य स्पर्श मिल पाया। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यहाँ भी माहौल उत्सव का है, लेकिन इस बार खतरा एक बिल्कुल अलग रूप में आता है। तो अब हम हैं डोला पूर्णिमा के उत्सव में। जंगल पूरा चांदनी में नहाया हुआ है और गोपियां कृष्ण और बलराम के साथ संगीत और नृत्य में डूबी हुई हैं। मतलब हवा में सिर्फ और सिर्फ खुशी है। और एक बार फिर इस शांति भरे माहौल में अचानक खलल पड़ता है। कुबेर का सेवक शंखचूड़ वहां आ जाता है और उत्सव के बीच से गोपियों का अपहरण करने लगता है। डरी हुई गोपियां मदद के लिए पुकारती हैं। उनकी इस पुकार में भी वही भरोसा और समर्पण गूंजता है जो हमने नंद महाराज की पुकार में सुना था। इस बार जो एक्शन हुआ वो बिजली की तेजी से हुआ। कृष्ण और बलराम ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर हथियार बना लिया और फौरन राक्षस के पीछे भागे। राक्षस डर के मारे गोपियों को तो छोड़ देता है, लेकिन कृष्ण का इरादा सिर्फ उन्हें बचाने का नहीं था, बल्कि उस दुष्ट को सजा देने का भी था। और यहाँ भी देखिए समाधान कितना सरल और निर्णायक था। जहाँ श्राप पाए हुए सांप को मुक्ति के लिए एक कोमल स्पर्श की जरूरत थी, वहीं इस दुष्ट राक्षस के लिए कृष्ण के मुक्के का एक ही जोरदार प्रहार काफी था। बस उस एक ही वार से कृष्ण ने शंखचूड़ का सिर उसके कीमती रत्न के साथ धड़ से अलग कर दिया। न्याय हो गया। कृष्ण ने वो रत्न लिया और अपने भाई बलराम को भेंट कर दिया। तो ये दो अलग अलग कहानियां हमें एक ही रक्षक के बारे में क्या बताती हैं?
चलिए इनके पीछे छिपे कॉमन मैसेज को समझते हैं। अगर हम दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो कुछ बातें एक जैसी हैं और कुछ बहुत अलग। दोनों में एक सच्ची पुकार थी, मदद की गुहार थी, लेकिन खतरा अलग था। एक का कारण था इंसान का अपना अतीत, अपना पाप, तो दूसरा था एक बाहरी हमलावर। और इसीलिए एक्शन भी अलग था। एक तरफ दया दिखाई गई तो दूसरी तरफ कठोर सजा दी गई, पर नतीजा दोनों का एक ही था, सुरक्षा और न्याय। इन कहानियों का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है कि खतरे की वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हमारी अपनी कोई पिछली गलती हो या कोई बाहर से आया हमला, सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ की गई पुकार कभी बेकार नहीं जाती। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या असली सुरक्षा खतरे से बचने में है या इस विश्वास में है कि चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, उसके बीच से लगाई गई एक पुकार हमें बचा सकती है?